मानस के सभी को जय श्री राम। रामचरित मानस की ये कथा के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा नंबर 254 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु कथा का श्रवण करें। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार लिखते हैं। श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सियाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सबको सुखद राम अभिषेक मंगल मूल मूल मगई कही विद्या बद चले रघुराऊ कहूँ समुझे सोए करहूँ पाऊ। श्री राम जी का राजाभिषेक सबके लिए सुखदायक है, मंगल और आनंद का मूल यही मार्ग है कि अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर करो वही उपाय किया जाए। सब सादरी सुनी मुझे बरबानी नहीं परमारथ स्वार्थ उतरन आब लोग भय भोरे तब श्री नारी भरत के जोड़े। मूलश्रेष्ठ प्रसिद्धि की नीत परमात्मा और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी और किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग बोले विचार शक्ति से रहित हो गई। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भय भूप गनेरे अधिक एक बड़े जन्म हेत सब कौपित माता कर्म सुआचु दे विधाता। और का सूरवंश में एक से अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए। सभी के जन्म कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। धन दुख सजय सकल कल्याणा असी असी सराउर जग जाना सो गुसाई विधि गति जे छे की सकै कुटार टेक जो टेकी। आपकी हंसी सी एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याण को सज देती है। ये जगत जानता है हे स्वामी आप वही है जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी है वो निश्चय कर लिया है, उसे कौन टाल सकता है। भूले मोई उपाय अब सो सब मोरी अभाव सुन स्नेह में वचन गुरु पूरी मुगान राग सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी रामा दशरथी अजर बिहारी श्री रामा दीन दयाल ब्रज संभारी रामा हरहु नाथ मम संकट भारी रामा। तुलसीदास ये सुदोर का भावार्थ इस पर लिखते हैं। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं। यह सब मेरा भाग्य भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उड़ाया। ताते बाते पूरी राम कृपाही राम विमुख सिद्ध सपने उड़ाने शक चौतात कहतिए बाता अरज तजे बुध सर्वस जाता। वे बोले हे तात बात सत्य है पर श्री राम जी की कृपा से राम विमुख को भी तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात मैं एक बात कहने में सोचता हूँ बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर
आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते। तुम कानने गवन्यो दो भाई, फेरो लखन सिय रघुराई। सुने सुबचन हर से दो गाता, वे प्रमोद परिपूर्ण गाता। अतः तुम दोनों भाई परसत्वर वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता जी और श्री राम जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई अच्छे होकर हो गए और उन सारे अंग परमार्थ से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जन जिय राव राम भय राजा। बहुत राग लोग लघुहानी, सब दुख सुख सब रोवे रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया है, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत होती हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का तो वियोग ही रहेगा, यह समझकर वे सब रोने लगे। कहो भरत मुनि कहा तो कीने, बल जग जीवे अभिमत दीने। कानन करन करो जन्म बरिवासु, यति अधिक न मोर छुपासु। भरत जी कहने लगे, मुन्ने जो पूछता है वो कहने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा और मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्यामी राम सिया तो सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहो तो नाथ निजे, कीजे वचन प्रमाण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सिर सिर पिय जर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भाई। तुलसीदास जी ये स्तोत्र का भाव लिखते हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की हृदय को जानने वाले हैं, आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। यदि आप ये सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुनी देख सनेहु, सभा सहित मुन भये विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिवती ठाड़ तीर अभिलाषी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा से मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुध नहीं रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी हुई है। काचहि पार जत नहीं हेरा, पावत नावन बोहित बीरा। और करे को भरत बड़ाई, सरसी सीपुत सिंधु समाई। वह उस संबंध को पार जाना चाहती है, उसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बीड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा? तलैया के सीपे में भी कई संबंध समा सकता है। रत मुनि मन भीतर आए, सहित समाज राम पे आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुहासन, बैठे सब सुने मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतर्यात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे सभा से श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रमाण कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए।
सुने मुनिवर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति मुन ज्ञान निदाना। मुन श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्मनी, गुण और ज्ञान के भंडार राम सुनिए। सबके उरि अंतर बसो, जानो भाई कुआओ, गुरुजन जननी भरत हिते। होई सो कहे उपाय, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सिर चिरति अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार लिखते हैं, आप सबके भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं, जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हेतु आप वही उपाय बतलाइए। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हुई हो, राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। कथा समाप्ति होती है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन जानकी, सहित करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। धन्यवाद। जय श्री राम।